हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित साहू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे अपन। तो पहला यूनिट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले अपने को ये जानना है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड कहाँ से आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड्स कहाँ से आया उसको समझने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा अपने को इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। What do you mean by electricity? The branch of physics which deals with charge. तो इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जहाँ चार्जेस के बारे में अपन स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकेंड होती है इलेक्ट्रिसिटी और सेकेंड होती है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स है? टू टाइप्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करेंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ चार्ज एट रेस्ट। फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जहाँ पे चार्जेस रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, उसके बारे में अगर अपन स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। And what do you mean by current electricity? The branch of physics which deals with charge in motion is called current electricity. जहाँ पे चार्जेस मोशन की कंडीशन में होते हैं उसके बारे में अगर अपन स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे देखते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड कहाँ से आया। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से अपन यहाँ से लेते हैं इलेक्ट्रो और ये आ गया स्टैटिक। इन दोनों को मिला के बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा फर्स्ट यूनिट है। अब इसी को अपने को आगे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे अपन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करेंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा फर्स्ट यूनिट है और सेकेंड यूनिट हमारा है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे पहला टॉपिक है चार्ज। अपने को चार्ज को समझना है कि ये चार्ज होता क्या है। What do you mean by charge? When a body has deficiency or excess of electron due to shear, this is called charge. अगर किसी बॉडी में डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉनों की, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी है इलेक्ट्रॉनों की, मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉनों की, तब उस बॉडी को अपन बोलेंगे चार्ज बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक बॉडी का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। एक बॉडी है, इससे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी बॉडी में जाता है। मान लो ये फर्स्ट बॉडी ए है, ये सेकंड बॉडी बी है। तो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बॉडी से दूसरे बॉडी ए बॉडी से निकलकर बी बॉडी में जाएगा तो इस कंडीशन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जिसमें जा रही है इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? मेजॉरिटी हो जाएगी, दैट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का एक्सेस हो रहा है या बोल सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से बोल सकते हैं चार्ज के दो नेचर हो सकते हैं या दो टाइप्स हो सकते हैं। बोल सकते हैं कौन कौन सा? फर्स्ट हो गया पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड हो गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज मीन्स जहाँ पे क्या होते हैं? माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या बोल सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सेकंड है अपना नेगेटिव चार्ज जहाँ पे हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से चार्ज के दो तरीके के नेचर हो गए, टाइप्स हो गए, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब बात ये आती है कि हाउ कैन वी प्रोड्यूस चार्ज को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए एक मेथड है, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज। तो इस मेथड के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स, मतलब दो तरीके से अपन चार्जेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट वन बाय कंडक्शन मेथड एंड सेकेंड बाय इंडक्शन मेथड। अब कंडक्शन मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द
अनचार्ज बॉडी। इसमें क्या करना है, मान लो ये चार्ज बॉडी है और ये क्या है, अनचार्ज बॉडी है, तो इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेके आना है, बोल सकते हैं टच मेथड। तो अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है तो इसका नेगेटिव चार्ज इसमें क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी क्या बन गया, चार्ज बॉडी बन गया, जो पहले क्या था, अनचार्ज था। तो इस मेथड को बोला जाता है क्या, कंडक्शन मेथड। अब इंडक्शन मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू द अनचार्ज बॉडी बट डज नॉट टच इट। याद रखिएगा, बट डज नॉट टच इट। बिना किसी टच किए अपन को क्या करना है, इंडक्शन मेथड बनाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के क्लोज लेके जाना है बिना किसी टच किए। इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इंडक्शन मेथड से अगर किसी बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए मेथड है, इसमें फर्स्ट स्टेप में अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को एक चार्ज बॉडी लेना पड़ेगा। तो ये हो गया चार्ज बॉडी। मान लो इसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा हो गया चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड बॉडी। इसको किसके क्लोज लेके जाना है, अनचार्ज बॉडी। तो सबसे पहले ये हमारा हो गया अनचार्ज्ड बॉडी। तो जब अपन चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के क्लोज लेके जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव पोलरिटी है तो यहाँ पे इसके एक कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और अगर एक कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसके कारण सेकंड कॉर्नर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये तो अनचार्ज था, न्यूट्रल रहना है इसको। तो उसके लिए इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि चार्ज बॉडी को अपने को क्या करना है, अनचार्ज बॉडी के क्लोज लेके जाना है। अब इसी में देखा जाए सेकेंड स्टेप में, तो सेकेंड स्टेप में अपने को फिर से क्या करना है, सेम रिपीट करना है। अपने पास फिर से ये चार्ज बॉडी होगा जहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं, और ये अपना अनचार्ज बॉडी। अब इसमें एक छोटा सा चेंज करना है अपने को, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो आ गया है बट यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव भी चार्ज है। तो अपने को इसको किससे कनेक्ट करना है, अर्थ से। मतलब ये क्या हो गया, ग्राउंडेड। तो जैसे इसको अपन ग्राउंडेड करेंगे या अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में अपने को क्या करना है, फिर से एक चार्ज बॉडी को लेना है, सेम प्रोसेस, और इस चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में फिर से अनचार्ज बॉडी को लाना है जिसमें कौन सा चार्ज आ चुका है, नेगेटिव चार्ज, और इस ग्राउंड को अपने को डिस्कनेक्ट कर देना है। तो जब डिस्कनेक्ट करेंगे तो यहाँ का पॉजिटिव तो वैसे भी कहाँ चला गया, ग्राउंड पे चला गया, तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, बट एक ही कॉर्नर पे होगा क्योंकि ये पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करके रखा है, अट्रैक्ट करके रखा है। ठीक, अब जो फोर्थ और लास्ट स्टेप है वो है इस चार्ज बॉडी को अपने को क्या करना है, इससे दूर लेके जाना है। तो जैसे ही अपन इसको दूर लेके जाएंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है जो अट्रैक्शन के कारण एक कॉर्नर में था वो पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जिससे कौन सी बॉडी बन गई, नेगेटिव चार्ज बॉडी। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या दिया था, पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके अनचार्ज बॉडी के पास गए थे, तो इस कंडीशन में पॉजिटिव के कारण कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हुआ, इसमें नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। इस मेथड को बोला जाता है इंडक्शन मेथड। कंडक्शन में पॉजिटिव से पॉजिटिव प्रोड्यूस कर सकते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव, बट इंडक्शन में अपन पॉजिटिव के थ्रू नेगेटिव प्रोड्यूस कर सकते हैं और नेगेटिव के थ्रू पॉजिटिव प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस मेथड को बोला जाता है इंडक्शन मेथड। तो ये दो मेथड है, कंडक्शन एंड इंडक्शन, चार्जेस को प्रोड्यूस करने के। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें फर्स्ट है चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि चार्ज निदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट इज़ ऑलवेज कंजर्व क्वांटिटी। चार्ज अपन ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ये हमेशा क्या होती है, कंजर्व रहती है, जो फिक्स है वही रहेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी हो गया, चार्ज इज़ अ कंजर्व क्वांटिटी। देन अगेन सेकंड है चार्ज हैज़ एडिटिव नेचर। तो चार्ज में जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी नेचर की होती है, एडिटिव नेचर की होती है। जैसे इसको अपन एग्जांपल समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं एज्यूम करता हूँ एक बॉडी है
इस बॉडी पे अलग अलग चार्ज है, जैसे मान लो 2 कूलम का, +2 कूलम का, -2 कूलम का, +3 कूलम का, -1 कूलम का और +2 कूलम का। तो इस तरीके से इस बॉडी में अलग अलग चार्ज है। टोटल 5 टाइप्स के चार्ज है यहाँ पे, +2 कूलम, -2 कूलम, +3 कूलम्स, +2 कूलम्स एंड -1 कूलम्स। तो एडिटिव नेचर ये बोलता है कि इस बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा क्यू नेट, उसकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी, एडिटिव नेचर मतलब ऐड, तो ये +2 प्लस -2 ये वाला, फिर +3, फिर अगेन +-1, फिर ++2। इस तरीके से देखा जाए तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 3 to 5, 5 और 2 +7 एंड -2 और -1 -3, तो टोटल कितना 7 - 3 +4 कूलम। तो इस पे जो नेट चार्ज होगा वो कितने का होगा, +4 कूलम का होगा। दिस इज कॉल्ड एडिटिव नेचर। क्लियर है इतना। फिर आगे देखते हैं थर्ड, जो सबसे कॉमन है, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। लाइक मीन्स अगर मैं ++ ले लूँ और माइनस ले लूँ, तो इन दोनों में आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। अनलाइक चार्जेस +- या तो -+ लेके चलते हैं, तो इनमें क्या होगा, आपस में अट्रैक्शन होगा। तो इसलिए बोल सकते हैं लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। एंड अगेन फोर्थ प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसे 1 मार्क्स में पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे सीजी बोर्ड हो, दोनों पे पूछा जाता है। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके ऊपर एक टॉपिक, इसको एक टॉपिक से समझेंगे अपन कि चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। अभी हमने चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, जिसमें फोर्थ प्रॉपर्टी थी चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। इसे एक टॉपिक बनाते हैं अपन, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है, इसे हम एक टॉपिक बना के पढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? According to quantization of electric charge, all observable charges must be integral multiple of elementary charge. इसका मतलब ये है कि Q is equals to, we can write integral multiple, that is n times, and elementary charge means E. तो we can write Q is equals to, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस, नेगेटिव चार्ज है तो -NE. दिस इज Q इज इक्वल टू +-NE। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये कहाँ से आया, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से। ऑल ऑब्जर्वेबल चार्जेस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 so on, एंड E इज इक्वल टू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए इसको अपन देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Q इज इक्वल टू 2E, 3E, 4E एंड सो ऑन। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। ये कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसे अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 1 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब नेक्स्ट टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट चार्ज डिटेल। सम इम्पॉर्टेंट चार्ज डिटेल। सबसे पहले चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देन अगेन चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज होता है सेम चीज प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट चार्ज ऑन न्यूट्रॉन,
न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। सेम वैसी चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस के लिए चार्ज के लिए अभी पढ़े जस्ट अपन, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू NE। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूक्लियस, एक्चुअल में पॉजिटिव होता है न्यूक्लियस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और N हो जाएगा एटॉमिक नंबर, तो N को लिख सकते हैं ZE, वेयर Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं अपन हीलियम न्यूक्लियस, तो हीलियम न्यूक्लियस पे कितने चार्ज होंगे, तो हीलियम न्यूक्लियस चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इज इक्वल टू ZE से, Z की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2E। E चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो कितना हो सकता है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो ये हो गया चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो इस तरीके से न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है किसी भी न्यूक्लियस का निकाल सकते हैं अपन। यहाँ पे Z की वैल्यू को बस अपने को रिप्लेस करनी पड़ेगी, अगर हीलियम है तो 2, लिथियम है तो 3, इस तरीके से अपन उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस, तो हीलियम न्यूक्लियस के लिए अपन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे Z की वैल्यू 2 इंटू ई सेम 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो इस तरीके से अपन अल्फा पार्टिकल का भी चार्ज निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज की, तो सबसे पहले देखते हैं ऐसा यूनिट ऑफ द चार्ज, तो ऐसा यूनिट ऑफ द चार्ज है कूलम। कूलम जो है चार्ज की ऐसा यूनिट है जिसको अपन डिनोट करते हैं C से। CGS यूनिट ऑफ चार्ज ये है स्टेट कूलम। चार्ज की जो CGS यूनिट होती है वो कौन सी होती है, स्टेट कूलम, जिसको अपन बोल सकते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। नेक्स्ट, इन SI यूनिट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, SI यूनिट की बात करते हैं, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो होती है एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होती है। आगे बात करते हैं इन CGS यूनिट। CGS यूनिट में चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे CGS यूनिट में चार्ज की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है -4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, ये SI यूनिट के लिए वैल्यू होती है और ये होती है CGS के लिए। आपको बेसिकली ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, आपको ये याद करके रखना है। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन 1 कूलम एंड ESU। 1 कूलम और ESU में क्या रिलेशन है, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले देखिए 1 कूलम इज इक्वल टू अपन 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये वैल्यू होगी, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU ऑफ चार्ज के इक्वल होता है। तो इस तरीके से आपका चार्ज का एक बेसिक पार्ट कंप्लीट होता है। अब आगे अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ। थैंक यू सो मच।